हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का पांडेज एकेडमी में। हम लोग चैप्टर 1 अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल्स कर रहे हैं और इस चैप्टर से आज के इस क्लास में हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 24 करेंगे। तो बच्चों, इस क्वेश्चन को अच्छे से समझने के लिए आप लोगों को ये वीडियो एंड तक देखना है। जो बच्चे इस वीडियो को एंड तक देखेंगे उनको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ आएगा, इसकी गारंटी मैं लेता हूं। तो चलिए बिना कोई देरी किए आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं। बच्चों, सबसे पहले क्वेश्चन को हम लोग अच्छे तरीके से रीड करेंगे। क्वेश्चन में जो भी इंफॉर्मेशन हम लोगों को दिया है हम लोग उसको बहुत अच्छे से समझेंगे। उसके बाद इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन को रीड करते हैं। ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। एक बिजनेस में दो पार्टनर हैं ए और बी, और बिजनेस में जो भी प्रॉफिट या लॉस होता है उसको ए और बी इक्वली बांट लेते हैं विथ कैपिटल ऑफ ₹3 लाख एंड ₹2 लाख रिस्पेक्टिवली। ए का कैपिटल 3 लाख रुपए का है और बी का कैपिटल 2 लाख रुपए का है। देयर ड्रॉइंग्स ड्यूरिंग द ईयर एंडिंग ऑन 31 मार्च 2023 आर एज फॉलो। हम लोगों को दोनों पार्टनर्स का ड्राइंग दे दिया है। ए का जो ड्राइंग है वो कुछ इन डेट्स को है और कुछ ये अमाउंट्स का है। ए अपना पहला ड्राइंग 30 जून 2022 को करता है 20,000 का। ए अपना दूसरा ड्राइंग 31 जुलाई 2022 को करता है 10,000 का। ए अपना तीसरा ड्राइंग 1 अक्टूबर 2022 को करता है 10,000 का। ए अपना आखिरी ड्राइंग 1 मार्च 2023 को करता है 16,000 का। तो ए का ड्राइंग का इंफॉर्मेशन को हम लोग रीड कर लिए। अब बी का ड्राइंग के बारे में हमें इंफॉर्मेशन दिया है। बी ड्रू ₹6,000 एट द एंड ऑफ ईच मंथ। बी जो है वो हर महीने का आखिरी तारीख को फर्म से 6,000 रुपए का ड्राइंग करता है। The deed provides interest on capital and drawing at the rate 10% per annum. पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट जो कैपिटल पे पार्टनर्स को मिलेगा और पार्टनर्स के ड्राइंग पे जो इंटरेस्ट चार्ज होगा उसका रेट 10% पर एनम का है। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड ड्राइंग। आप लोगों को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना है। तो बच्चों, मैंने क्वेश्चन आप लोगों को बहुत ही डिटेल में समझा दिया। अब हम लोग इसका सॉल्यूशन बनाएंगे। बच्चों, सॉल्यूशन बनाते वक्त सबसे पहले हम लोग पार्टनर्स के कैपिटल पे उन्हें कितना इंटरेस्ट मिलेगा ये कैलकुलेट कर लेंगे। तो देखिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो था कैपिटल का वो 10% पर एनम का था और ए का कैपिटल 3 लाख का था और बी का कैपिटल 2 लाख का था। तो हम लोग सॉल्यूशन लिखेंगे और हम लोग लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन एस कैपिटल। ए का कैपिटल था 3 लाख का, तो 3 लाख का हम लोग 10% निकाल देंगे क्योंकि 10% के रेट से ए को उसके कैपिटल पे इंटरेस्ट मिल रहा है। तो जब हम लोग 3 लाख का 10% निकालेंगे तो हमारे पास आएगा 30,000। तो ए के कैपिटल पे उसे 30,000 का इंटरेस्ट मिल रहा है। अब इसी तरीके से हम लोग बी के कैपिटल पे उसे कितना इंटरेस्ट मिल रहा है ये कैलकुलेट कर लेंगे। तो बी का जो कैपिटल है बच्चों वो 2 लाख का है, तो हम लोग हेडिंग देंगे कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन बीस कैपिटल और हम लोग अमाउंट में लिख लेंगे 2 लाख। अब हम लोग 2 लाख का 10% निकाल देंगे क्योंकि कैपिटल पे 10% के हिसाब से इंटरेस्ट मिल रहा था। तो 2 लाख का 10% हम लोग निकालेंगे तो हमारे पास आएगा बच्चों 20,000। तो ए का कैपिटल पे उसे 30,000 का इंटरेस्ट मिलेगा और बी के कैपिटल पे उसे 20,000 का इंटरेस्ट मिलेगा। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कैलकुलेशन हम लोग कर लिए। अब हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कैलकुलेशन करेंगे। बच्चों, सबसे पहले हम लोग ए के ड्राइंग पे इंटरेस्ट को कैलकुलेट करेंगे। तो हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को प्रोडक्ट मेथड से कैलकुलेट कर रहे हैं। तो हम लोग हेडिंग देंगे कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन एज ड्राइंग बाय प्रोडक्ट मेथड। और प्रोडक्ट मेथड से ड्राइंग को कैलकुलेट करने के लिए हमें 4 कॉलम खोलना होता है।
पहला कॉलम डेट के लिए, दूसरा कॉलम अमाउंट के लिए, तीसरा कॉलम नंबर ऑफ मंथ्स रिमेनिंग के लिए और चौथा कॉलम प्रोडक्ट के लिए। तो हमने ये चारों कॉलम खोल लिया है। ऐसे ही सेम आप लोग भी एक फॉर्मेट अपने कॉपी में खोल सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे ए अपना पहला ड्राइंग किस डेट को करता है। तो ए अपना पहला ड्राइंग 30 जून 2022 को करता है 20,000 का। तो हम लोग डेट वाले कॉलम में लिखेंगे 2022 30 जून, और ए इस डेट को 20,000 रुपीज का ड्राइंग करता है। तो अमाउंट वाले कॉलम में हम लोग 20,000 लिख देंगे। अब 30 जून 2023 से 31 मार्च 2023 तक 9 मंथ्स का टाइम होता है। तो नंबर ऑफ मंथ्स रिमेनिंग में हम लोग 9 लिख लेंगे। प्रोडक्ट निकालने के लिए बच्चों हम लोग 20,000 और 9 का इंटू कर देंगे। तो 20,000 इंटू 9 हो जाएगा 1,80,000। सेम इसी तरीके से देखेंगे बच्चों ए अपना सेकेंड ड्राइंग कब करता है। तो ए अपना सेकेंड ड्राइंग 31 जुलाई 2022 को करता है 10,000 रुपीज का। तो हम लोग डेट वाले कॉलम में लिखेंगे 31 जुलाई, अमाउंट वाले कॉलम में हम लोग 10,000 लिखेंगे क्योंकि 10,000 का ड्राइंग किया है ए इस डेट को। और जुलाई 31 2023 से 31 मार्च 2023 तक 8 मंथ्स का टाइम होता है। तो हम लोग नंबर ऑफ मंथ्स रिमेनिंग में 8 लिख देंगे। और प्रोडक्ट निकालने के लिए हम लोग 10,000 इंटू 8 करेंगे, आएगा 80,000। तो इसको हम लोग प्रोडक्ट वाले कॉलम में लिख लेंगे। अब बच्चों हम लोग देखेंगे कि ए अपना थर्ड ड्राइंग कब किया है। तो ए थर्ड ड्राइंग 1 अक्टूबर 2022 को करता है 10,000 रुपीज का। तो हम लोग डेट वाले कॉलम में लिखेंगे 1 अक्टूबर, अमाउंट वाले कॉलम में हम लोग 10,000 लिख लेंगे। और 1 अक्टूबर 2022 से 31 मार्च 2023 तक 6 मंथ्स का टाइम होता है। तो हम लोग नंबर ऑफ मंथ्स रिमेनिंग में 6 लिख लेंगे। तो प्रोडक्ट निकालने के लिए 10,000 इंटू 6 करेंगे बच्चों, आएगा 60,000। बच्चों यहां पे मैंने 2023 लिख दिया है बाय मिस्टेक, ये 2022 होगा। अब हम लोग देखेंगे ए अपना फोर्थ ड्राइंग कब किया है। तो ए फोर्थ ड्राइंग 1 मार्च 2023 को करता है 16,000 का। तो हम लोग डेट वाले कॉलम में लिखेंगे 2023 1 मार्च, और अमाउंट वाले कॉलम में हम लोग 16,000 लिख लेंगे। तो 1 मार्च 2023 से 31 मार्च 2023 तक 1 मंथ का टाइम होता है। तो नंबर ऑफ मंथ्स रिमेनिंग में हम लोग 1 लिख लेंगे। तो 16,000 इंटू 1 हो जाएगा बच्चों 16,000। अब हम लोगों को प्रोडक्ट मेथड से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करने के लिए प्रोडक्ट का टोटल चाहिए। तो हम लोग प्रोडक्ट को टोटल कर लेंगे, 1,80,000 प्लस 80,000 प्लस 60,000 प्लस 16,000 करेंगे। तो हमारे पास आएगा 3,36,000। तो प्रोडक्ट का टोटल 3,36,000 का आया बच्चों। अब हम लोग प्रोडक्ट मेथड से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कैलकुलेट करने के लिए एक फॉर्मूले का यूज करते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू टोटल ऑफ प्रोडक्ट इंटू रेट इंटू 1/12। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को बच्चों मैं आईओडी से दिखा देता हूं। टोटल ऑफ प्रोडक्ट की जगह हम लोग लिख सकते हैं 3,36,000। रेट हमें बच्चों क्वेश्चन में मिल जाएगा। देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जो रेट दिया है वो 10% पर एनम का दिया है। तो हम लोग रेट की जगह पे 10/100 लिख लेंगे इंटू 1/12। जब इस पूरे को बच्चों हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा ₹2800। तो ए के ड्राइंग पे उसे 2800 का इंटरेस्ट फर्म को देना होगा। तो ए का ड्राइंग पे इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लिए बच्चों। अब हम लोग बी के ड्राइंग पे इंटरेस्ट को कैलकुलेट करेंगे। तो हम लोग हेडिंग देंगे कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन बीज ड्राइंग बाय प्रोडक्ट मेथड। सेम ऐसे ही यहां पे भी 4 कॉलम खोलेंगे। अब हम लोग देखेंगे कि बी के ड्राइंग के बारे में क्या इंफॉर्मेशन हमें दिया है क्वेश्चन में। तो लिखता है बी विदड्रॉ ₹6,000 एट द एंड ऑफ ईच मंथ। हर महीने के एंड में बी जो है वो 6,000 रुपीज विदड्रॉ करता है।
तो देखिए बी का जो पहला ड्राइंग होगा उसका डेट क्या होगा, 2022 30 अप्रैल। ठीक है, इस डेट को बी कितना विड्रॉ कर रहा है, 6000। तो अमाउंट वाले कॉलम में हम लोग 6000 लिख लिए। अब ध्यान से समझिएगा, 2022 30 अप्रैल से 31 मार्च 2023 तक 11 मंथ्स का टाइम होता है। तो नंबर ऑफ मंथ्स रिमेनिंग में हम लोग 11 लिख लेंगे। और प्रोडक्ट निकालने के लिए हम लोग 6000 इंटू 11 करेंगे तो हमारे पास आएगा 66,000। इसी तरीके से बी का आखिरी ड्राइंग तक हम लोग निकालते चलेंगे प्रोडक्ट। तो बी का जो सेकेंड ड्राइंग है वो 31 ऑफ मई को हुआ होगा। तो हम लोग डेट वाले कॉलम में लिखेंगे 31 मई और अमाउंट वाले कॉलम में हम लोग लिखेंगे 6000। तो 31 मई 2022 से 31 मार्च 2023 तक 10 मंथ्स का टाइम होता है। तो नंबर ऑफ मंथ्स रिमेनिंग में हम लोग 10 लिख देंगे। तो 10 इंटू 6000 हो जाएगा 60,000। तो प्रोडक्ट वाले कॉलम में हम लोग 60,000 लिख लिए। बी अपना थर्ड ड्राइंग 30 ऑफ जून को करेगा। तो डेट वाले कॉलम में हम लोग 30 ऑफ जून लिख लिए। अमाउंट वाले कॉलम में हम लोग 6000 लिख लेंगे। अब 30 जून 2022 से 31 मार्च 2023 तक 9 मंथ्स का टाइम होगा। तो नंबर ऑफ मंथ्स रिमेनिंग में हम लोग 9 लिख लेंगे। 6000 इंटू 9 करेंगे तो आएगा 54,000। इस 54,000 को हम लोग प्रोडक्ट वाले कॉलम में लिख लेंगे बच्चों। अब बी अपना जो फोर्थ ड्राइंग है वो करेगा 31 ऑफ जुलाई को। तो डेट वाले कॉलम में हम लोग लिखेंगे 31 जुलाई। अमाउंट वाले कॉलम में हम लोग 6000 लिखेंगे। और 31 जुलाई 2022 से 31 मार्च 2023 तक 8 मंथ्स का टाइम होता है। तो नंबर ऑफ मंथ्स रिमेनिंग में हम लोग 8 लिख लेंगे। तो 6000 इंटू 8 हो जाएगा बच्चों 48,000। बी अपना अगला ड्राइंग जो है वो 30 ऑफ अगस्त को करेगा, सॉरी 31 ऑफ अगस्त को करेगा। तो हम लोग डेट वाले कॉलम में 31 अगस्त लिखेंगे। अमाउंट वाले कॉलम में हम लोग 6000 लिखेंगे। 31 अगस्त 2022 से 31 मार्च 2023 तक 7 मंथ्स का टाइम होता है। तो नंबर ऑफ मंथ्स रिमेनिंग में हम लोग 7 लिखेंगे। 6000 इंटू 7 हो जाएगा बच्चों 42,000। उसी तरीके से बी अपना अगला ड्राइंग जो है वो 30 ऑफ सितंबर को करेगा। तो हम लोग डेट वाले कॉलम में लिखेंगे 30 सितंबर। अमाउंट वाले कॉलम में हम लोग 6000 लिखेंगे। और 30 सितंबर 2022 से 31 मार्च 2023 तक 6 मंथ्स का टाइम होता है। तो नंबर ऑफ मंथ्स रिमेनिंग में हम लोग 6 लिख लेंगे। 6000 इंटू 6 करेंगे बच्चों तो हमारे पास आएगा 36,000। तो इसको हम लोग प्रोडक्ट वाले कॉलम में लिख लेंगे। सितंबर के बाद अगला ड्राइंग बी अक्टूबर में करेगा 31 अक्टूबर को। तो हम लोग डेट वाले कॉलम में लिख देंगे 31 अक्टूबर और हम लोग अमाउंट वाले कॉलम में 6000 लिख लेंगे। 31 अक्टूबर 2022 से 31 मार्च 2023 तक बच्चों 5 मंथ्स का टाइम होता है। तो हम लोग नंबर ऑफ मंथ्स रिमेनिंग वाले कॉलम में 5 लिख लेंगे। 6000 इंटू 5 करेंगे बच्चों तो आएगा 30,000। इसको हम लोग प्रोडक्ट वाले कॉलम में लिख लिए। अब 31 अक्टूबर के बाद बी जो अपना अगला ड्राइंग है वो 30 ऑफ नवंबर को करेगा। तो डेट वाले कॉलम में हम लोग 30 ऑफ नवंबर लिख लिए। अमाउंट वाले कॉलम में हम लोग 6000 लिख लिए। 30 नवंबर 2022 से 31 मार्च 2023 तक 4 मंथ्स का टाइम होता है। तो हम लोग नंबर ऑफ मंथ्स रिमेनिंग में 4 लिख लेंगे। 6000 इंटू 4 होगा 24,000। इसको हम लोग प्रोडक्ट वाले कॉलम में लिख लेंगे। अब बच्चों बी अपना अगला ड्राइंग 31 ऑफ दिसंबर को करेगा। तो हम लोग डेट वाले कॉलम में 31 ऑफ दिसंबर लिखेंगे। अमाउंट वाले कॉलम में हम लोग 6000 लिखेंगे। और हम लोग 31 दिसंबर 2022 से 31 मार्च 2023 तक 3 मंथ्स का टाइम होता है। तो नंबर ऑफ मंथ्स रिमेनिंग वाले कॉलम में 3 लिख लेंगे। 6000 इंटू 3 हो जाएगा बच्चों 18,000। तो 18,000 हम लोग लिख लेंगे प्रोडक्ट वाले कॉलम में। अब दिसंबर के बाद साल चेंज होगा बच्चों तो हम लोग 2022 से 2023 लिख लेंगे। फिर बी जो अपना अगला ड्राइंग करेगा वो 31 जैन को करेगा। तो हम लोग लिख लेंगे 31 जैन और अमाउंट में हम लोग लिख लेंगे 6000।
31 जनवरी से 31 मार्च 2023 तक 2 मंथ्स का टाइम होता है, तो नंबर ऑफ मंथ्स रिमेनिंग में हम लोग 2 लिख लेंगे। तो 6000 इंटू 2 हो जाएगा बच्चों 12,000। बी अपना अगला ड्राइंग 28 फैब को करेगा, तो हम लोग डेट वाले कॉलम में 28 फैब लिख लेंगे और अमाउंट वाले कॉलम में हम लोग 6000 लिख लेंगे। तो 28 फरवरी 2023 से 31 मार्च 2023 तक 1 मंथ का टाइम होता है, तो नंबर ऑफ मंथ में हम लोग 1 लिख लेंगे। तो 6000 इंटू 1 बच्चों हो जाएगा 6000। अब बी अपना आखिरी ड्राइंग जो है वो 31 मार्च को करेगा, तो 31 मार्च लिख लेंगे डेट वाले कॉलम में, अमाउंट वाले कॉलम में 6000। 31 मार्च 2023 से 31 मार्च 2023 तक 0 मंथ का टाइम है, तो नंबर ऑफ मंथ रिमेनिंग वाले कॉलम में हम लोग 0 लिख लेंगे और 6000 इंटू 0 बच्चों हो जाएगा 0। अब हम लोग प्रोडक्ट मेथड का यूज कर रहे हैं, तो हम लोगों को टोटल ऑफ प्रोडक्ट चाहिए। तो हम लोग जब 60,000 प्लस 66,000 प्लस 54,000 प्लस 48,000 प्लस 42,000 प्लस 36,000 प्लस 30,000 प्लस 24,000 प्लस 18,000 प्लस 12,000 प्लस 6,000 को ऐड करेंगे, तो हमारे पास आएगा 3,96,000। अब बच्चों हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करेंगे, तो ये वाला फॉर्मूला हम लोग लिख लिए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू टोटल ऑफ प्रोडक्ट इंटू रेट इंटू 1/12। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को मैं आईओडी लिख देता हूं, आप लोग पूरा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिखिएगा। टोटल ऑफ प्रोडक्ट की जगह हम लोग लिख लेंगे 3,96,000। जो रेट था ड्राइंग पे इंटरेस्ट चार्ज करने का वो 10% का था, तो रेट की जगह हम लोग 10% लिख लिए और 1/12 फॉर्मूले का हम लोग लिख लिए। जब इस पूरे को बच्चों हम लोग सॉल्व करेंगे, तो हमारे पास इंटरेस्ट ऑन बीस ड्राइंग आ जाएगा 3,300। तो बी के ड्राइंग पे उसे 3,300 का इंटरेस्ट देना होगा, ए को उसके ड्राइंग पे 2,800 का इंटरेस्ट देना होगा, बी को उसके कैपिटल पे 20,000 का इंटरेस्ट मिलेगा और ए को उसके कैपिटल पे 30,000 का इंटरेस्ट मिलेगा। तो उम्मीद करता हूं बच्चों आप लोगों को प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 24 बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर अभी भी आप लोगों को कोई डाउट है तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं उसको सॉल्व कर दूंगा। तो मिलते हैं बच्चों अपने नेक्स्ट क्लास में, जब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए।